मैं मुशर्रफ शमसी एक बार फिर लोकल खबरों को लेकर आया हूं। खासकर माह रमज़ान का दूसरा असरा तकरीबन गुजर चुका है और माह रमज़ान अपने तीसरे असरे में आने वाला है। ऐसे में मुंबई का जो रमज़ान है वो मुल्क के दूसरे हिस्से से काफ़ी अलग नज़र आता है। मुंबई में मीनारा मस्जिद और भिंडी बाजार वगैरह इलाके का जो माह रमज़ान दिखता है वो अपनी जगह है, लेकिन आज मैं माह रमज़ान के ये दूसरे असरे में और कुछ तस्वीरें जो है पहले असरे की है वो सब आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ। माह रमज़ान में मीरा रोड में न सिर्फ सड़कें पहले संकरी होती थी, सड़कों पर जो है दुकानें लग जाती थी, आने जाने में मुश्किल होती थी, लेकिन इस बार और पिछले साल से देखा जा रहा है कि सड़कों को काफी हद तक चौड़ा रहा है। वहां पर दुकानें लगाने नहीं दी गई है प्रशासन की जानिब से, और उसका दूसरा इलाज भी है कि जगह जगह जो मैदानों में है वहां पर जो है ये लगाई गई है। इन सब के पूरी डिटेल्स जो है आपको आगे बताता हूँ। रमजान में पूरा भिखारियों का एक गिरोह यहाँ काम करता है और वो इसके पहले जो है अफ्तार के पहले हर जगह से नजर आने लगते हैं और रात में भी। लेकिन इस बार जो है मुकामी जो है कारपोरेटर रोबिना फिरोज ने एक लेटर प्रशासन को देकर वहां पर काफी हद तक जो है भिखारियों की तादाद कम हुई है। आपको रमजान में टेबल दिख जाएंगे, जो ज़कात और फितरा के टेबल दिख जाएंगे और हर तरह के जो नमाजियों की और ज़कात के लिए जो लोग जो है वहाँ भी लाइनें दिख जाएंगी कौन कौन है। आगे की तस्वीरें जो है अल्तमस अली से सारी चीज़ें आप जो है सुने। मुंबई का रमजान पूरे भारत से थोड़ा अलग होता है। रात भर मुस्लिम इलाकों की दुकानें खुली रहती हैं और लोग खाते पीते रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से इसमें थोड़ा फर्क आया है। अब प्रशासन की तरफ से थोड़ी सख्ती भी होती है, फिर भी मीनारा मस्जिद, भिंडी बाजार, मदनपुरा, नागपाड़ा और कुर्ला जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में थोड़ा सा हिस्सा रात तक खुला रहता है, लेकिन ज्यादातर इलाके आम दिनों की तरह रात में बंद हो जाते हैं। पहले कुछ मुस्लिम इलाकों में रात भर चाय और खाने की दुकानें खुली रहती थी, लेकिन अब लगभग 1 बजे तक सब कुछ सन्नाटा हो जाता है। मुंबई से लगे मीरा रोड में भी लगभग 10% मुस्लिम आबादी रहती है और नया नगर एक मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है। आमतौर पर जब मुस्लिम इलाकों का नाम आता है तो लोगों के जहन में गंदगी और फुटपाथ पर कब्जा का तस्वुर आ जाता है, लेकिन नया नगर मुस्लिम बहुल इलाका होते हुए भी यहाँ की सड़कें चौड़ी और काफ़ी साफ सुथरी नज़र आती हैं। इस इलाके में कहीं भी झोपड़े नज़र नहीं आते और फुटपाथ पर भी मुश्किल से कब्जा दिखता है। मीरा रोड का यह इलाका मिडिल और लोअर मिडिल क्लास लोगों का इलाका है। रमज़ान में इस जगह का माहौल वाकई थोड़ा अलग नज़र आता है। पिछले 2-3 सालों से रमज़ान के दौरान पूरे इलाके में पुलिस बैरिकेड लगा दिए जाते हैं। ये बैरिकेड इफ्तार से लगभग 1 से 1.5 घंटे पहले काम करना शुरू कर देते हैं। इस दौरान 4 पहिए और 3 पहिए वाली गाड़ियों को बैरिकेड वाले इलाके में आने की इजाज़त नहीं होती। ये पाबंदी तरावी खत्म होने तक यानी लगभग 11 बजे तक रहती है। उसके बाद पुलिस अपनी ड्यूटी बैरिकेड से हटा लेती है और फिर आमतौर पर ट्रैफिक चलना शुरू हो जाता है। मीरा भाईंदर वसई विरार कमिश्नरेट की पुलिस का बंदोबस्त काफी सराहनीय माना जा रहा है, क्योंकि लगभग 3 साल पहले तक रमजान में लोधा रोड और हैदरी चौक से निहाल कॉर्नर तक पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता था। सड़क लगभग गायब हो जाती थी क्योंकि पूरी रोड पर दुकानें लग जाती थी। 4 पहिए की गाड़ियों से आने वाले खरीदारों की वजह से चलना और भी मुश्किल हो जाता था, लेकिन इस रमज़ान में सड़कें काफ़ी चौड़ी नज़र आ रही हैं और लोगों को आने जाने में कोई ख़ास दिक्कत नहीं हो रही है। इसी तरह रमज़ान आते ही ज़कात और फितरा देने और मांगने वालों की भी कमी नहीं रहती। पहले जमीयत उलमाए हिंद और जमात इस्लामी से ज़कात और फितरा लेने के लिए मीरा भाईंदर के बाहर से भी लोग आ जाते थे, लेकिन अब बाकायदा आधार कार्ड दिखाकर ही राशन किट या पैसे दिए जाते हैं और इसमें मीरा भाईंदर के लोगों को पहले तरजीह दी जाती है। पूर्व विधान परिषद सदस्य और कांग्रेस नेता मुजफ्फर हुसैन भी अपने परिवार की तरफ से लाखों रुपए निकालते हैं। रमज़ान के पहले दिन से ही उनके पार्टी ऑफिस पर लाइन लग जाती है, जिसमें लगभग 99% खवातीन होती है। ये पहले रमज़ान के 2 दिन पहले से हम स्टार्ट करते हैं। ये मुजफ्फर हुसैन साहब और उनके फैमिली की तरफ से हर साल ज़कात डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हर साल 5-1 हज़ार फैमिलीज़ को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ज़कात फैमिलीज़ को। हाँ, हर साल 3,000 रुपये देते हैं और हर फैमिली को हर साल। तो वो पैसे लेने के लिए यहाँ नहीं आना पड़ता है? नहीं, उसकी टीम एक अलग है हमारी। अच्छा। यहाँ पे सिर्फ कलेक्शन करने के लिए हमारी एक टीम अलग है लेडीज़ लोग की। अच्छा। और डिस्ट्रीब्यूशन जो है पेमेंट का वो हमारे लड़के हैं, वो वॉलंटियर्स जाते हैं एड्रेस पे। अच्छा। और जो हम रिसिप्ट उनको दे रहे हैं पार्ट के, वो रिसिप्ट कलेक्ट करते हैं और उनको पेमेंट देते हैं।
अब रमजान का तीसरा अशरा आने वाला है, लेकिन महंगाई की वजह से दुकानों में उतनी भीड़ नजर नहीं आ रही जितनी आम तौर पर हुआ करती थी। अभी रात के करीब 9 बज रहे हैं और हम लोधा रोड से गुजर रहे हैं। मस्जिदों में तरावी हो रही है, बच्चों के लिए झूले और खेल की चीजें लगी हुई है और बच्चे उनका मजा ले रहे हैं। लोधा रोड के बाजार में थोड़ी भीड़ नजर आ रही है, खासकर फुटपाथ पर खरीदारों की भीड़ दिख रही है। यहाँ हर साल की तरह इस बार भी लाइटिंग की गई है। लोधा रोड से निकलकर हम आगे निहाल कॉर्नर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ भी औरतों की खरीदारी और खाने पीने की दुकानों पर भीड़ नजर आ रही है। मीरा रोड में रमजान के पहले दिन से ही सवैयां बिकनी शुरू हो जाती है। यहाँ बैरिकेड भी लगा हुआ है, लेकिन अभी ट्रैफिक कम है क्योंकि तरावी अभी खत्म नहीं हुई है। निहाल कॉर्नर से आगे बढ़ते ही सुपर डेयरी नजर आती है, जहाँ दूर दूर से लोग फालूदा खाने आते हैं। और ठीक सामने शम्स मस्जिद रोशनियों से जगमग कर रही है और उनके नीचे उस्मान मिठाई वाले की दुकान भी चमक रही है। हम आगे अरफात होटल से पहले वाली रोड बाएं तरफ जूडियो की तरफ मुड़ते हैं। जूडियो बंद हो चुका है, लेकिन उसकी लाइट्स अभी भी जल रही है। इस रोड पर ज्यादातर सिर्फ दुकानें ही हैं, इसलिए यहाँ थोड़ा माहौल शांत नजर आता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर अस्मिता अनीता की एक मस्जिद में तरावी खत्म हो चुकी है और नमाजी धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। आगे अस्मिता हेरिटेज के सामने बैरिकेड लगा हुआ है, जहां पुलिस मुस्तैद खड़ी है और 2 पहिए के अलावा दूसरी गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत नहीं है। हम लोग बैरिकेड क्रॉस करने के बजाय रसाज मल्टीप्लेक्स की तरफ मुड़ गए। अस्मिता ग्राउंड में एक एग्जीबिशन लगा हुआ है, जिसमें ज्यादातर स्टॉल्स औरतों के नजर आ रहे हैं। मैदान में काफी भीड़ है और खरीदारों में भी औरतों की तादाद ज्यादा दिख रही है। आगे बढ़ने पर वकाट के सामने वाली मस्जिद में तरावी चल रही है। उसके बाद रसाज मल्टीप्लेक्स के कंपाउंड में लोग जगह जगह बैठे नजर आ रहे हैं और सामने सिंगापुर प्लाजा में हमेशा की तरह लोग खाने पीने के लिए बैठे हुए हैं। रसाज से मुड़कर जब हम फिर हेरिटेज की तरफ आते हैं तो ट्रैफिक थोड़ा बढ़ जाता है और हम बैरिकेड क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं। हेरिटेज के सामने इफ्तार से पहले काफी भीड़ होती है, लेकिन इफ्तार के बाद वहाँ ज्यादातर खाली बेंच नजर आते हैं। आगे बढ़ने पर हैदरी चौक आता है। वहां से बाएं मुड़ते ही अहले तशरीफ बड़ी मस्जिद नजर आती है, जहां ईशा की नमाज के बाद मस्जिद काफी खाली नजर आती है, क्योंकि अहले तशरीफ के यहाँ तरावी का एहतमाम नहीं होता, इसलिए मस्जिद इबादत के लिए खुली रहती है। मीरा रोड में मदारिस के टेबल्स भी जगह जगह लगे नजर आते हैं, जहां टोपी पहने बच्चे ज़कात और फितरा लेने के लिए बैठे हुए होते हैं। पुरानी पुलिस चौकी से बैक रोड की तरफ बढ़ते हैं तो साबरा डेयरी पर चाय पीने वालों की भीड़ नजर आती है। बैक रोड पर भी रमजान में काफी दुकानें लगी हुई हैं और खरीदार भी नजर आ रहे हैं। यहाँ भी एक एग्जीबिशन लगी हुई है, जहाँ अच्छी खासी भीड़ दिख रही है। कुल मिलाकर इस रमजान में भीड़ को काफी हद तक डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है, ताकि लोग एक ही जगह पर ज्यादा जमा ना हो और ट्रैफिक की प्रॉब्लम पैदा ना हो। मुंबई समेत पूरे सबर्बन इलाकों में आज से लगभग 10 साल पहले तक दिन में होटल्स खुले रहते थे, लेकिन उनके बाहरी दरवाजे पर काला पर्दा लगा हुआ होता था। लेकिन अब होटल्स के बाहर काले पर्दे नजर नहीं आते और दिन में जो लोग रोजा नहीं रखते वो खुलेआम होटल्स में खाते पीते नजर आते हैं। हालांकि अब भी जो चिलिया समाज के होटल्स है वो ज्यादातर इफ्तार के वक्त खुलते हैं और पूरे दिन बंद रहते हैं। जिस तरह मोबाइल आने के बाद समाज बहुत तेजी से बदला है, ठीक उसी तरह अब रमजान का माहौल भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, बस 5 साल पहले तक ज्यादातर व्यापारी रमजान में अपना काम धंधा आधा कर लेते थे, लेकिन आर्थिक मंदी ने रमजान में इबादत करने वालों पर भी असर डाला है और अब वो मामूल के मुताबिक रमजान में भी अपना काम करते नजर आते हैं। वरना एक वक्त था जब मुंबई के लगभग 20% मुसलमान रात भर जागते थे, सहरी के बाद फजर की नमाज पढ़कर सोते थे और असर से थोड़ी देर पहले उनकी नींद खुलती थी। लेकिन अब वो माहौल नहीं रहा। अब मुंबई का रमजान मुल्क के दूसरे हिस्सों से ज्यादा अलग नजर नहीं आता। इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। मुशर्रफ शमसी के साथ मैं हूँ अल्तमश अली। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। शुक्रिया।